न्यूट्रिटिव मिल्क एंड द कंपोजिशन जो होती है दैट इज़ वाटर होता है इसके अंदर 65 से 80%, प्रोटीन्स होंगे 13 to 18%, फैट्स जो होंगे दैट विल बी 7 to 13% एंड सॉल्ट विल बी 1.5%. And this crop milk is secreted from this crop gland under the activation of prolactin. ये हार्मोन होता है which is secreted by anterior pituitary. पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पोर्शन है वो इस हार्मोन को सिक्रेट करता है और इसकी हेल्प से जो क्रॉप है वो क्रॉप मिल्क सिक्रेट करेगा. अब जो क्रॉप ग्लैंड ये क्रॉप मिल्क सिक्रेट करेगा दैट इज़ हाईली न्यूट्रिटिव और इसकी वजह से जो यंग स्क्वैब्स हैं, जो यंग हैचलिंग्स जो हैं, जो अभी हैच हुए हैं, उनका जो वेट है वो 2 दिन के अंदर ही डबल हो जाता है. जबकि मैमेलियन मिल्क पीने के बाद जो मैमल्स के यंग वंस होते हैं उनका वेट 6 डेज़ में इंक्रीज़ होता है, 6 डेज़ में डबल होता है, और जबकि इनका जो है वो 2 डेज़ में डबल हो जाएगा. सो क्रॉप मिल्क इज़ मोर न्यूट्रिटिव दैन दी मैमेलियन मिल्क. Now the next portion is, so this was all about esophagus. So this crop is a part of esophagus. The next portion is stomach. Now stomach is divisible into 2 portions. You can see this purple structure is stomach. ऊपर की तरफ जो है इंटीरियर पोर्शन पर there is a tube like structure which is slightly broader in diameter than the esophagus. Esophagus से चौड़ा होता है which is termed as proventriculus. You can see proventriculus and the lower portion is gizzard which is a hard sac like structure. काफ़ी hard होता है ये और biconvex होता है and that is termed as gizzard or ventriculus. Now proventriculus is having gastric glands. इसके अंदर की तरफ लाइनिंग पे बहुत सारी gastric glands होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं. एंड जो गिजर्ड है इसके अंदर भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स, पिट लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर पिट्स होते हैं विच विल सिक्रीट सम फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो कि इसकी इंटरनल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द वॉल विल बिकम थिक, हॉर्नी और येलोइश ग्रीन इन कलर. जो इसकी इंटरनल लाइनिंग है वो येलोइश ग्रीन हो जाती है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस गिजर्ड? इसकी जो मस्कुलर लाइनिंग है काफ़ी मस्कुलर होती है और जो अंदर ल्यूमेन है वो काफ़ी छोटा होता है. मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज़ कवर्ड बाय लाइनिंग ओनली, मस्कुलर लाइनिंग, एंड इट इज़ हैविंग सम स्टोन्स इनसाइड इट. इसके अंदर छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर प्रेजेंट होते हैं. और वो कहाँ से आते हैं? दीज आर ईटन अप बाय द ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद द ग्रेन्स. ग्रेन्स के साथ ही वो कुछ पेबल्स, छोटे छोटे कंकर जो है वो भी खा लेते हैं और उनको इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर यहाँ स्टोर करते हैं. And they will help the organism to grind the grains by muscular contraction of the wall of the gizzard. इसकी जो वॉल है वो मस्कुलरली कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, अंदर कैविटी के अंदर जो पत्थर पड़े हैं उनके साथ ग्रेन्स पड़े हैं, दे विल बी क्रश्ड, क्योंकि इसके पास मास्टिकेशन के लिए टीथ प्रेजेंट नहीं है तो ये च्यू नहीं कर सकते. तो यहाँ पर इनको ग्राइंडिंग करनी पड़ती है. तो ये उन पेबल्स की हेल्प से जो ग्रेन है उनको ग्राइंड करते हैं. एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज small intestine. Now these 2 portions of stomach, they represent cardiac stomach and pyloric stomach, and when at the entry of the duodenum it will mark through a presence of a valve which is termed as pyloric valve. यहाँ पर pyloric valve present होता है. Now this blue structure, sky blue structure, U-shaped structure, that is duodenum, that is a part of small intestine. Small intestine is the largest part of the alimentary canal which is 75 centimeter long. And it forms a U-shaped structure which is termed as duodenum. You can see this blue structure, that is duodenum. It will receive 3 opening of the pancreatic duct, you can say 1, 2, 3, and 2 opening of the bile duct. 2 bile duct की opening होती है इसके अंदर और 3 pancreatic duct की opening होती है. It is U-shaped and it will lead into ileum, next portion of the small intestine. You can see this brown structure which is highly coiled, that is ileum. Now this ileum is having a great surface area because of the villi inside the wall. जो इसका wall का internal structure है इस ileum का, उसके ऊपर बहुत सारी finger like projections होती हैं ऐसे villi, and इनका function होता है to increase the surface area for secretion as well as absorption. The next portion, the small intestine, it will lead into large intestine, and this large intestine is this bluish portion which will also be termed as rectum. This rectum is of similar diameter as that of the small intestine. जितना इसका diameter है उतना ही है, लेकिन जो length है that is very much short. It is only 4 centimeter long. Small intestine is 75 centimeter long, but this is only 4 centimeter long. And at the entry of small intestine, at the junction of small intestine and large intestine,
There are small pouch like structure, blind sac like structures are present which are termed as colic cecum. ये दोनों तरफ आपको जो नज़र आ रहे हैं these are colic cecum and function of this colic cecum is to absorb water from the digested food. जो food यहाँ पर आया digest होके उसमें से water को ये absorb करेंगे and some absorption will take place in the rectum and finally the rectum will open into the cloaca by anus. Here यहाँ पर anus lie करेगा which will be guided by anal sphincter. Anal sphincter होगा जो कि इसकी opening को guard करेगा. Now the next structure is cloaca. Cloaca is a prominent chamber which is having 3 divisions. So that is the detailed structure of cloaca, internal structure. ये जो green structure है that is cloaca. इसको यहाँ पर show किया गया है. Now it is having 3 portion. Upper portion is coprodium. ये वाला जो है अपर पोर्शन इज कोप्रोडियम. मिडल इज यूरोडियम जिसके अंदर ये आपको ओपनिंग नज़र आ रही हैं 4. कोप्रोडियम के अंदर ओपनिंग होती है एनस की विच इज़ गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर. तो जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट होगा वो कोप्रोडियम के अंदर आएगा. उसके बाद यहाँ पर है मिडल पोर्शन यूरोडियम विच इज़ हैविंग ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स एंड ओपनिंग ऑफ जेनाइटल डक्ट्स. उसके बाद जो सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है दैट इज प्रोक्टोडियम एंड इट विल ओपन to the exterior with the help of cloacal aperture which is the last portion of the alimentary canal. तो cloacal aperture की help से ये open होगा. Cloacal aperture is guarded by 2 lips, anterior and posterior lips जो हैं इसको इसके opening को guard करेंगे. Also in the dorsal side of the proctodium, that is the last part of the cloaca, there is a structure, a pouch-like structure is present which is termed as bursa of fabricus. Now this bursa of fabricus that is having lymphoidal tissue. लिम्फॉइडल टिश्यू होता है इसके अंदर विच प्रोबेबली सर्व्स टू फाइट द इन्फेक्शन इन दी क्लोएका. क्लोएका के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो तो ये उसको दूर करने में हेल्प करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द नेक्स्ट वीडियो.